करके ये हमको क्या बताता है, रेशियो बताता है, और वही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो एग्जैक्टली तुमको मीटर स्पीडोमीटर में दिख रहा होता है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से समझेंगे कि वेलोसिटी क्या है। डिफरेंशिएशन और बढ़िया से समझेंगे, डिफरेंशिएशन ही तो है, इसी को, इस पूरे टर्म को ही तो हमने बोला भी इंस्टेंटेनियस, जो कि बोला dx/dt। अब इसके बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत शानदार तरीके से इसको समझाएंगे, एकदम फील के साथ बताएंगे कि डिफरेंशिएशन आखिर है क्या, क्यों निकालते हैं, इसका वजह क्या है, इसको निकालते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। कितना मज़ेदार टॉपिक है, आपको ये समझाएंगे और फील के साथ समझाएंगे। आपको एकदम मज़ा आएगा सुन के कि आखिर ये है क्या चीज़। हम लोग अब तक जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथ में डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे मैथ के टूल्स पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कि शायद ये इस तरीके के काम में यूज़ होता होगा। जैसे मान लो कि कोई रेशियो निकाल देना, परसेंटेज लॉस प्रॉफिट, ये सारे कैलकुलेशन कर देना, तो इनसे हम लोग समझते हैं कि शायद हमारे डेली लाइफ में जो रेगुलर जो भी ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे कोई कपड़ा खरीदने गए तो 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि कितना पैसा हमको लगने वाला है। तो इस डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, हम इसके बारे में आपको फील दिलाएंगे, इसकी गारंटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के साथ आपको वेलोसिटी और स्पीड कंप्लीट बताएंगे। अभी एक छोटा सा स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर छोटा सा वीडियो था, तो आप इसको एक बार देखिए और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात किए थे, तो आज आप लोगों को हम वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बात करने वाले, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो हेडिंग दे देंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर एक तरफ स्पीड लिख लेंगे और इस साइड लिख लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, पहले इन दोनों को हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो स्पीड को डिफाइन करते हैं हम लोग, the rate change of the distance with respect to time। ये कंप्लीट कर लेते हैं, with respect to time, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो तो उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ये होता है आपका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें अगर, तो ये होगा आपको स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अगर अंडर 10 का बात करें तो फॉर्मूला हम लोग जस्ट पढ़ते थे क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पढ़ते थे। थोड़ा सा एडवांस किया गया इसको, चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम। इसका वजह है ऐसा लिखने का, बात करेंगे इस पे पूरा अच्छे से बात करेंगे। चलिए, इसको सेकंड वेलोसिटी में बात कर लेते हैं। तो ये होता है आपको द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time. Velocity equal to change in displacement
by change in time. स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट का बात कर लेते हैं, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड होता है। इसमें ये सेकंड पॉइंट है, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और थर्ड पॉइंट का बात करें, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला भी लिख ही दे रहे हैं। डायमेंशनल फार्मूला, मीटर लेंथ मतलब l का पावर 1, और इसमें मास नहीं है तो m का पावर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। l और t का पावर -1, ml t इनवर्स 1। यहाँ भी वही सेम हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला, m पावर नॉट l t का पावर -1, ये हो जाता है आपका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बात वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर, स्पीड और वेलोसिटी में आप डिफरेंस देख रहे हैं। कोई खास फ़र्क नहीं है, एक तो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये डिफरेंसेस हैं। और उसके बाद ये डिफिनेशन में है तो ये डिस्टेंस का चेंज होता है और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको और पढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें वेलोसिटी को लेकर के। ठीक है, या स्पीड को लेकर के यहाँ से थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक है, और इसी पर बात करते हैं। चलिए देखिए, हमने जो बात किया अभी फ़िलहाल, स्पीड या वेलोसिटी दोनों लगभग सेम है, एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें डायरेक्शन होता है, एक में डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का। ठीक है, अभी मैंने लिखा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे आगे। चेंज का मतलब होता है ऐसे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई, अगर इसको बात करें T2 माइनस T1 कर दे रहे हैं, उसको भी उसी तरीके से करेंगे। मतलब x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक लार्ज चेंज होता है। मतलब ये वेलोसिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये आपका एक एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। एवरेज x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो ये इसको लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t। अब इस डेल्टा के बारे में समझ लीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग चेंज के तौर पे। मतलब जब किसी भी चेंज को लिखना होता है तो हम लोग उसके पीछे डेल्टा लगा देते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज इन x बाई चेंज इन टाइम। x इज अ डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम। अब इसको और थोड़े से अच्छा करने के लिए अब आपको डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा, बट हम लिखेंगे अभी इसको। अब ये एवरेज के बाद अब आता है इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है, देख लीजिए एक बार, इसको समझाएंगे हम। लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t विच इज इक्वल टू dx बाई dt, वेयर हम आपको बता दें कि वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। ठीक है,
x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। dx बाई dt को डिफाइन किया जाता है लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। इसका मीनिंग हम समझाते हैं, आप समझिए। बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है कि dx बाई dt क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब टाइम के साथ इसमें क्या चेंज हो रहा है। और आपको टाइम टेंड्स किसको बोल रहा करने के लिए, टाइम टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब टाइम को जीरो अप्रोच करिए और x में चेंज बताइए और उन दोनों का रेशियो लिखिए और वो वेलोसिटी होगा इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम एग्जैक्ट टाइम पे वेलोसिटी पूछा जा रहा हो किसी व्हीकल का। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी जो डिजिटल मीटर होता है आप देखे होंगे, उसके ऊपर जब किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं तो उसका जो मीटर होता है, रीडिंग जो होता है स्पीडोमीटर का, उस पर ब्लिंक कर रहा होता है स्पीड, और ये स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकता है। आप उसमें देखें, कभी कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकता है, कांस्टेंट आप रख नहीं सकते उसको। कभी रफ्तार ज़्यादा, कभी रफ्तार कम, डेसिमल में भी मतलब चेंज आ रहा हो, बट आ रहा होगा। ये चेंज आपको देखने को मिलता है क्योंकि ये टाइम इतना छोटे छोटे टाइम का वो चेंज करके वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि इसको कांस्टेंट रखा नहीं जा सकता है। अगर इससे कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप एक होल जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो आप ध्यान से समझें कि गाड़ी चला रहे होते हैं कहीं एक फुल जर्नी में 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जहाँ भी जा रहे हो, उसके बीच में आपका क्या रफ्तार कांस्टेंट रहा है कि गाड़ी आपने स्टार्ट किया और 40 का रफ्तार से चले और फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक गए और 40 की रफ्तार में गए। बीच में ना तो आपने कहीं रोका, ना कभी स्पीड कम किया, ब्रेकर आए उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है, मार्केट मिल जाए तब भी लफड़ा। 40 की ही रफ्तार में जाना है तो 40 की ही जाना है, तो बता दिया है कि एवरेज रफ्तार 40, तो एवरेज रफ्तार 40 मेंटेन नहीं कर सकते। 40 का रफ्तार कहने के लिए है, कभी 5 का रफ्तार, कभी 10 का रफ्तार, कभी रुके हुए हैं, कभी रफ्तार 60 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है, लेकिन एवरेज रफ्तार फॉर द होल जर्नी का बात करें दैट इज 40। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हम बस बात करने के लिए कर रहे हैं कि 40 किलोमीटर का रफ्तार, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, दैट इज द एवरेज फॉर द होल जर्नी। सिचुएशन अगर बात करें एग्जैक्ट टाइम टू टाइम का तो वैल्यू कुछ और रहा होगा। उसका एक ग्राफ बना सकते हो, उसका एक डेटा पेपर पर निकालेंगे तो पता चलेगा कि 10, 20, 15, 30, 5, 0 रुके, कभी बीच में नाश्ता किए, गाड़ी रुका हुआ था। तो रफ्तार होल पार्ट का हम नहीं बता रहे हैं, एक एवरेज बता रहे हैं जो कि एकदम करेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, उसका मतलब ही नहीं बनता है। ये बता सकते हो कि इतना देर में इतना दूर गए हैं, बस इतना ही बता सकते हैं, रफ्तार तो कुछ और रहा है। तो इसके वजह से हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट इंस्टेंट क्या वेलोसिटी रहा है, इस चीज़ का जिक्र करने के लिए हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या आखिर। तो ये टाइम टेंड्स कर रहे जीरो को का मतलब ये है कि ये इतने छोटे छोटे इंटरवल्स का बात कर रहा है। जैसे आप सोचे कि सेकंड का इंफॉर्मेशन देना, जैसे कोई बोले कि अभी रफ्तार क्या है तो 40 का रफ्तार है, फिर एक सेकंड बाद कोई पूछा कि अभी क्या रफ्तार है तो 41 का रफ्तार है, फिर पूछा 42 रफ्तार है, तो ये इंफॉर्मेशन, बट ये उससे भी खतरनाक है। ये बोला टाइम जीरो में पूछेंगे, जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, दैट जस्ट अप्रोचिंग जीरो, लाइक 0.0000001 सेकेंड। इतने छोटे से इंटरवल में ये पूछ रहा है कि कितने चेंज हुआ, तो चेंज डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी निकल के आ गया। अभी वेलोसिटी निकालने में भी बड़ा लफड़ा है, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। 0.00 ऊपर में एक छोटा सा वैल्यू आएगा 0.002 मीटर। अब इस तरीके से रेशियो निकालते रहोगे तो रफ्तार निकालते रहोगे, इसका बात करेंगे। तो ये ऐसे छोटे छोटे चेंज करके ये हमको क्या बताता है, रेशियो बताता है, और वही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो एग्जैक्टली तुमको मीटर स्पीडोमीटर में दिख रहा होता है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से समझेंगे कि वेलोसिटी क्या है। डिफरेंशिएशन और बढ़िया से समझेंगे, डिफरेंशिएशन ही तो है, इसी को, इस पूरे टर्म को ही तो हमने बोला वी इंस्टेंटेनियस, जो कि बोला dx बाई dt। अब इसके बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत शानदार तरीके से इसको समझाएंगे, एकदम फील के साथ बताएंगे कि डिफरेंशिएशन आखिर है क्या, क्यों निकालते हैं, इसका वजह क्या है, इसको निकालते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है,
कितना मज़ेदार टॉपिक है, आपको ये समझाएंगे और फील के साथ समझाएंगे। आपको एकदम मज़ा आएगा सुन के कि आखिर ये है क्या चीज़। हम लोग अब तक जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे मैथ के टूल्स पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कि शायद ये इस तरीके के काम में यूज़ होता होगा। जैसे मान लो कि कोई रेशियो निकाल देना, परसेंटेज लॉस प्रॉफिट, ये सारे कैलकुलेशन कर देना। तो इनसे हम लोग समझते हैं कि शायद हमारे डेली लाइफ में जो रेगुलर जो भी ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे कोई कपड़ा खरीदने गए तो 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कितना पैसा हमको लगने वाला है। तो इस डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, हम इसके बारे में आपको फील दिलाएंगे, इसकी गारंटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के साथ आपको वेलोसिटी और स्पीड कंप्लीट बताएंगे। अभी एक छोटा सा स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर छोटा सा वीडियो था, तो आप इसको एक बार देखिए और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।